हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल कोर्स पार्ट 18 एंड आज हम सीखने वाले हैं सब कुछ अबाउट डाटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। अब ये जो व्हाट इफ एनालिसिस है ये एक सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है लाइक सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। अब ये आपको क्या करता है, अलग अलग डाटा को अलग अलग वे में एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है और चीज़ों को ईजी बनाने में हेल्प करता है। इसमें 3 चीज़ आती है, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। अब सिनेरियो मैनेजर क्या करता है, आपको अकॉर्डिंग टू सिनेरियोस चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है गोल सीक। गोल सीक क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर गोल के बेसिस पे या आपके पर्टिकुलर प्रोवाइडेड वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको बाकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है या बाकी वैल्यूज़ की हेल्प से एक पर्टिकुलर इजी वैल्यू को क्रिएट करने में या निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें आता है डाटा टेबल। डाटा टेबल क्या करता है, अपने बहुत सारे डाटास को एक जगह पे सिर्फ एक दो फॉर्मूला की वजह से निकालने में हेल्प करता है और अपने वर्क को काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग, काफ़ी ज़्यादा इजी बनाता है। अभी अपन इन तीनों भी चीज़ों को एकदम लाइन बाय लाइन एक एक शीट में देख के सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 शीट क्रिएट किए, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डाटा टेबल। सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं सिनेरियो मैनेजर को। अब इस सिनेरियो मैनेजर को सीखने के लिए मैंने अपने शीट में 3 सेक्शन लिए, फैशन वेयर, फुटवेयर एंड टेक्नोलॉजी। अब हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में ऐसे बहुत सारे फेस्टिव सीजन्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे सीजन्स आते हैं लाइक समर, विंटर, मॉनसून और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं जहाँ पे हमारे वांट्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही होती है। अब कभी लोग फैशन वेयर्स का ज़्यादा परचेज कर रहे होते हैं, कभी लोग ज़्यादा फुटवेयर खरीदते हैं, कभी लोग टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। लाइकवाइज फेस्टिव सीजन चल रहा है तो फेस्टिव सीजन में लोगों को ज़्यादातर फैशन वेयर की चीज़ें पसंद आती है। कुछ लोग टेक्नोलॉजीज की चीज़ें बाय करते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहती है। तो मैंने यहाँ पे सबका एक एवरेज प्राइस ले लिया है और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक सिनेरियो इसको प्रोवाइड करने वाला हूँ व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू। तो मैं जाऊँगा इधर व्हाट इफ एनालिसिस में, सिनेरियो मैनेजर में। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट सिनेरियोस ऐड करने वाला हूँ। सिनेरियोस ऐड करने के लिए अपन ये जो ऐड है इसमें जाएंगे और चेंजिंग सेल्स में अपन इस पूरे प्राइस वाले सेल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इस सिनेरियो मैनेजर में अपने को बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। लाइकवाइज मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन्स, मैंने इसको कर दिया ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस आ जाएंगे। इन प्राइसेस को अब मेरे को फेस्टिव सीजन के हिसाब से चेंज करना है। तो जैसे फेस्टिव सीजन में एक पर्टिकुलर की अगर अपन बात करें तो कुर्ता और सेट बहुत ज़्यादा बिकता है तो अपन इसकी प्राइस कम कर देते हैं। टीज और फॉर्मल्स उतना ज़्यादा इसका सेल्स नहीं होता क्योंकि लोग ज़्यादातर न्यू वेयर करते हैं, तो फॉर्मल्स को भी अपन थोड़ा सा प्राइस कम कर देते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है टॉप्स एंड हुडीज। टॉप्स बिकते हैं तो अपन इसकी प्राइस भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, लाइकवाइज 700। और नेक्स्ट आता है इसमें जीन्स। जीन्स भी बहुत बिकता है तो अपन कुछ हद तक इसकी भी प्राइस गिरा देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है शॉर्ट्स। अब यहाँ पे इस सीज़न में ज़्यादा कोई शॉर्ट्स बाय वगैरह करना नहीं चाहता, लोग जो पुराने शॉर्ट्स रहते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। कुछ लोग खरीदते हैं बट कुछ नहीं, तो अपन इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने इसकी प्राइस बढ़ा दी। नेक्स्ट इसमें आता है फुटवेयर। अब फुटवेयर में फ्लिप फ्लॉप्स का ज़्यादा इस टाइम सेल नहीं होता, अपन इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। स्लीपर्स कम है, बढ़ा दो प्राइस। जैसे यहाँ पे स्नीकर्स बहुत बिकता है तो प्राइस कम कर दो। शूज़ बिकते हैं, कम कर दो। फिर आता है क्रॉक्स, उतना नहीं पर बिकता तो है तो इसकी प्राइस कम कर दो। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अपने जो जिसको आप सेल करते हो उसकी प्राइस को अपने अकॉर्डिंग फेस्टिव सीजन में चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, फोन्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं, कुछ प्राइस कम कर दिए। फिर यहाँ पे आता है टीवीज बिकते हैं, प्राइस कम कर दी। स्मार्ट वॉचेस भी बिकते हैं तो इसकी भी प्राइस कम कर दी। लैपटॉप्स, इसकी प्राइस आप बढ़ा सकते हो क्योंकि लैपटॉप के जो बाकी मटेरियल्स रहते हैं वो थोड़े से हेवी प्राइस्ड हो जाते हैं तो इसकी प्राइस अपन बढ़ा देते हैं। और लास्ट इसमें आता है टैबलेट्स। इसका कोई उतना सेल नहीं होता तो इसकी प्राइस अपन अच्छा खासा बढ़ा देते हैं और अपन करते हैं इसको ओके। अब जैसे अपन ओके करते हैं तो अपने एक प्रॉपर सिनेरियो रेडी हो चुका है। अगर अपने को इसमें और कुछ सिनेरियो ऐड करना है, लाइक कोई और सीजन अपन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो अपन कर सकते हैं। अब क्योंकि अपने पास यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में एक सिनेरियो रेडी हो चुका है तो अपन इसको शो करेंगे। जैसे अपन शो करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्राइसेस थी उनमें चेंजेस दिखाई देगा। अब जैसे मेरे को इसका पूरा एक समरी चाहिए जो अपन ने न्यू बनाया है तो मैं जाऊँगा इधर समरी में।
समरी में अपने को समरी किस फॉर्म में चाहिए, सिनेरियो समरी चाहिए या सिनेरियो का पाइवट टेबल रिपोर्ट चाहिए। अब पाइवट टेबल रिपोर्ट तो अपन जब सीखेंगे तब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी अपन इसको सिनेरियो समरी दे देते हैं। इसमें आप रिजल्ट सेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जैसे अपन समरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या, जो अपनी करंट वैल्यूज हैं वो और फेस्टिव सीजन्स की वैल्यू दोनों का कंपैरिजन क्रिएट हो जाएगा। और इसमें प्रॉपर चीज़ों को डालने के लिए अपन इस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जाके अपन प्रॉपरली इसको पूरी तरीके से पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको अपन कर देते हैं Alt+OI मतलब फॉर्मेटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो अपना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, बट हाँ अब आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो ये बात हुई सिनेरियो मैनेजर की, इस तरीके से सिनेरियो मैनेजर वर्क करता है। नेक्स्ट अभी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं गोल सीक, ठीक है। तो गाइस अभी अपन सीखने वाले हैं यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गोल सीक। अब ये गोल सीक क्या बोलता है कि अपन अभी डिफरेंट वैल्यूज के थ्रू एक पर्टिकुलर न्यू वैल्यू को निकालने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिए, इन 2 एग्जांपल्स में एक एग्जांपल में कार लोन अपने को दिया हुआ है और पीरियड और इंटरेस्ट दिया है, और एक में अपने को हाउसिंग लोन दिया है, इंटरेस्ट और पीरियड। और अपने को यहाँ पे गोल सीक का यूज करके EMIs निकालना है। अब एक्सेल की लैंग्वेज में EMIs को अपन बोलते हैं PMT, मीन्स पर मंथ इंस्टॉलमेंट। अब इसके बाद ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं PMT का, जो कि ये बोलता है रेट मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय 12, कॉमा यहाँ पे जो भी आपका नंबर ऑफ पीरियड है वो n पर मीन्स नंबर ऑफ पीरियड वो अपन लेंगे, कॉमा करके ये वाली वैल्यू, इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर अगर अपन निकालने जाते हैं तो ये आता है नेगेटिव में, तो नेगेटिव से इसको अपन पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली इस फॉर्मूला के पहले एक माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आंसर अपने को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से अपना ये जो फॉर्मूला है PMT पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालने का वो रेडी होता है, EMIs निकालने का बेसिकली। और अपन इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे 0 था तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, बट अब अपन यहाँ पे ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है मेरी एक महीने में EMIs पे करने की वो अराउंड 10,000 समथिंग है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना माउस लेके आऊँगा कर्सर और गोल सीक में जाऊँगा। गोल सीक में जाने के बाद जो मेरा सेट सेल है वो तो तैयार ही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ 9,000 रुपीज़, और चेंजिंग सेल में देता हूँ ये वाला, इस सेल पे मेरे को सारी चेंजेस बनाने हैं। और मेरा एस्टिमेशन जो EMI पे का है एक महीने का वो मैं ले रहा हूँ 9,000, इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब देखो धीरे धीरे करके वो पूरी की पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेगा कि कितने का कार लोन बनता है 36,000 अगर मैं अलॉन्ग विथ 10% इंटरेस्ट 36 महीनों के लिए पे करता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ रही है 2,78,921.1203 रुपये समथिंग आ रहा है, तो वो सब वैल्यू है। इस तरीके से इतना लोन मेरे को प्रोवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से गोल सीक का एक पार्ट अपन ने देखा। अब यहाँ पे अपने को निकालना है EMIs, क्योंकि अपने पास हाउसिंग लोन दिया हुआ है, अपने पास पीरियड है 60 महीना यानी 5 साल का, और इंटरेस्ट अपने को दिया हुआ है 7.5%। अब अपने को यहाँ पे गोल सीक का यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए अपन अगेन इक्वल्स टू PMT का फॉर्मूला डालेंगे। अब अपने पास सब चीज़ दिया है तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अपन डायरेक्ट डालेंगे रेट डिवाइडेड बाय 12 पर एनम के इससे, फिर पीरियड अपन देंगे कॉमा करके माइनस डाल के हाउस लोन जो है, और इसके बाद अपन कर देंगे इसको एंटर। तो अपना जो वैल्यू है EMIs का वो कैलकुलेट होके आ रहा है 40,075 रुपीज़ 0.9 पर मंथ का। तो इस तरीके से जो अपना हाउसिंग लोन है वो निकल के आ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट आज का टॉपिक इसमें आता है डाटा टेबल। अब डाटा टेबल मतलब अपन कोई एक वैल्यू निकालने वाले हैं और उसके बेसिस में अपन बहुत सारे ईयर्स का उसी से वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी अपन PMT का फॉर्मूला यूज़ करके इस कार लोन पे इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इस कार लोन पे इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन लगाएंगे PMT, रेट अपन देंगे 10% डिवाइडेड बाई 12 कॉमा पीरियड कॉमा माइनस, फिर उसके बाद कार लोन, फिर एंटर। तो इस तरीके से अपना EMIs बनता है इतना। अब ये अपना 36 महीने के लिए, तो 36 महीने के हिसाब से अपन मान लो अगर 6-6 महीने पे
इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो 6, 12 और इसको अपन सेलेक्ट करके अब 36 तक लेके जाएंगे। 18, 24, 30, 36, ये देखो ये आ गया। इसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, यहाँ का यहाँ और यहाँ का यहाँ, ये आप कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपने को पर मंथ का EMI जो अपन पे करने वाले हैं वो कितना रखना है, तो 1 लाख ले लेते हैं और इसको 2 लाख और इस तरीके से चलेगा। और इसके बाद अपन करते हैं इसको सेलेक्ट और ले जाते हैं 25 lakhs तक, ओवरऑल 25 lakhs तक। तो ये देखो ये आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, इस पूरे टेबल को एंड टू एंड सेलेक्ट कर लेनी है और सेलेक्ट करने के बाद अपने को जाना है डाटा टेबल में। डाटा टेबल में जाने के बाद अपने को रो इनपुट सेल में इस पीरियड को देना है, कॉलम इनपुट सेल में अपने को कार लोन को देना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, रो इनपुट सेल मंथ्स और कॉलम इनपुट सेल कार लोन, ठीक है। और कर दो इसको ओके। तो जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो अपना डाटा टेबल है वो वर्क करता है एकदम सिंपल वे में। तो यहाँ पे अभी ये जो फॉर्मूला अपन ने लगाया डाटा टेबल, इसके थ्रू अपन को क्या पता चल रहा है पता है, अगर अपन 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो अपने को इतना EMI पर मंथ भरना पड़ेगा। अगर अपन 12 महीने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं तो इतना, अगर 18 महीने के लिए लेते हैं 1 लाख रुपए तो इतना। तो इस तरीके से जो अपना लोन अमाउंट है वो वेराई करता है। अब जैसे अपन ने कार लोन ले रखा है 25 लाख का 3 साल के लिए, तो 25 लाख का 36 और इधर 25 लाख अपना आएगा लास्ट में 8667.97, क्या इतना ही वहाँ पे हाँ है। तो अपन इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस तरीके से अपन इसको जाके हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज़ को अपने हिसाब से, अपने लोन अमाउंट के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं और जितना टाइम का आप लोन अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सारे जो कंडीशंस हैं आप डिफरेंट जगह पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यार इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ समझा होगा व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर एंड डाटा टेबल के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।